हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज दोस्तों, आज अपन ये डे 4 है। टुडे विल बी सॉल्विंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 24। यस्टरडे वी लेफ्ट एट क्वेश्चन नंबर 23, राइट दोस्तों। तो अभी तक आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, अभी तक मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ इस CDSE 2018 का पेपर को सॉल्व करते हुए। तो प्लीज़ गो टू विजिट टू माई चैनल एंड है ना, आपको मिल जाएगा, या फिर आप राइट साइड में आई बटन देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो मूविंग ऑन नाउ, टुडे विल बी सॉल्विंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 24, right? So because it's day 4, so page number 4 according to our rule, right? So we will be solving from question number 24. So अपन चलते हैं यहाँ पे, this is the page number 4 and let's begin to solve यार. Okay, just a minute, let me align it. Okay, yes, now it's okay. No, yes, now it's okay, right? अभी अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, राइट? तो guys, it's a humble request, if you have not watched my previous videos, then please do watch it, and then after that you can watch it these videos, right? Okay, now moving on. Okay, now अपन solve करते हैं अभी इसे, that is this one, and let me, okay, ठीक है, आज ठीक है, तो इसको ठीक करते हैं। Okay, now we have question number 24, that is if a is to b is equal to 1 is to 2, b is to c is equal to 3 is to 4, c is to d is equal to 2 is to 3, and d is to e is equal to 3 by 4 अगर दिया हुआ है, then what is the value of b is to e? Okay, so that means if we will simply say, and अगर अपन लिखे तो we have been provided with this a by b जो value है, sorry guys, let me clear it firstly. Okay, now let me do it. Okay, yes, now if we will see, that means if we have, that is a by b, a by b जो है that is equal to 1 upon 2 है, राइट? a by b is 1 by 2 एंड वी हैव b by c उसी तरह से 3 by 4, c by d is 2 by 3 और d by e is 3 by 4 है, राइट? देन व्हाट इज b by e इक्वल टू, तो इसे अपन एक बार ध्यान से देखें, b by e चाहिए, डेट मीन्स a by b इंटू b by c इंटू c by d इंटू d by e करें ना अगर, तो वी विल गेट a by e। देखे कैसे, राइट? है ना, एनालाइज करते हैं अपन, राइट? तो वी विल डू, है ना, a by b जो है, राइट, a by b इंटू, इफ वी विल डू b by c, देखो b भी कट रहा है ना, and next is if we will do c by d. Okay, if we will do c by d and we will do suppose d by e, right? d by e, तो what we will get, है ना, what we will get? ओके, है ना, ये वाला इसका इधर पे अपन आई राइट हियर। ओके, सो इक्वल टू फिर से लिख रहा हूँ मैं, ये जो राइट हैंड साइड वाला इधर लिखता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, सो इट इज गेटिंग कैंसल्ड, है ना, b और b ये कट रहा है, c और c ये कट रहा है, d और d ये कट रहा है, दैट इज a बाई e है ये, राइट? तो दिस इज a अपॉन e, राइट? a अपॉन e का वैल्यू कितना आ रहा है, इफ यू विल सी, देन हर एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2, दैट इज 1/2 इंटू, you can see 3 by 4, that is 3 by 4 into, we can see that is 2 by 3, that is 2 by 3। okay, just a second, 2 by 3 into जो है, we have 2 by 3 into 3 by 4, right? So this is we have। ओके, सो अगर इसको मल्टीप्लाई, ये कैसे आएगा आप लोग देख सकते हैं, ये a by b इज दिस, b by c इज दिस, c by d इज दिस, d by e इज दिस। ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू वी हैव गॉट दिस वन, राइट, आफ्टर गेटिंग कैंसल्ड, एंड द वैल्यू जो है राइट हैंड साइड में, दैट इज दिस वन। सो इफ वी कैन सी 3 से 3 ये कट रहा है, एंड दिस 2 एंड दिस 2 इज गेटिंग कैंसल्ड, राइट? तो देयरफॉर ऊपर में जो है न्यूमरेटर वी हैव 3, दिस वन 3 एंड दिस इज 16, सो देयरफॉर a by e इज 16। अभी हमें ये नहीं चाहिए, वी डोंट रिक्वायर दिस वन, वी नीड b by e। तो यानी कि नीचे डिनोमिनेटर जो ओके, बट ऊपर वाला टर्म जो है इज नॉट ओके, राइट? एंड वी कैन सी अगेन कि यहाँ पे वी हैव दिस b by e, राइट? अगर अपन इसको रिवर्स कर दे, डेट इज a by b जो है उसको रिवर्स कर दे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हमें b by e मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेट्स सी हाउ। ओके, लेट मी चेंज द कलर, सपोज दिस इज ब्लैक नहीं यार, कलर लेट मी चेंज। ओके, नाउ आई टेक ग्रीन, लेट मी इरेज दिस वन। ओके, नाउ ओके, अभी अगर देखें इसे रिवर्स कर दे अपन, तो वी हैव b बाई ए। ओके, b बाई ए, अगर इसका रिवर्स b बाई ए है, देन राइट हैंड साइड में इट विल बी 2, राइट? रिवर्स करने से 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2 होता है, राइट? एंड देन इनटू, इफ विल मल्टीप्लाई दिस, दैट इज a बाई ई। इसे अपन मल्टीप्लाई कर दे, देन व्हाट विल गेट, है ना, अगर एक कट जाएगा, सो देयरफॉर b बाई ई मिलेगा, दैट मीन्स विल गेट b बाई ई, राइट? b बाई ई मिलेगा। सो व्हाट इज b बाई ई, इफ यू विल से दिस वे, देन इट इज पी बाई इज 2, है ना? क्यों 2? क्योंकि ये उल्टा हमने बी बाई ए लिया, नॉट ए बाई बी इज हाफ, देन बी बाई इज 2, राइट? सो 2 इंटू 3/16, so as you can see this is 2 divided by 16 is 8, so hence the answer is 3 by 8। this is the required answer। so which option is this one? as you can see, option number C। so hence, है ना, 3:8 is the answer।
सो गाइस समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एज यू कैन सी जब क्वेश्चन देखेंगे ना पहले, सो इट इज ऑल्सो क्वेश्चन विच शुड बी सोल्व इन 30 सेकंड यार, राइट। सो मूविंग ऑन नाउ, अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओके, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 25 सेइंग, ए वर्क व्हेन डन बाय 10 women sorry is completed in 12 days. The same work can be completed in 8 days when done by 5 men. How many days will it take to complete when 6 women and 3 men are employed to perform the same job? अच्छा, तो इस क्वेश्चन को यार अपन पेपर में सोल्व करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द पेपर गाइस। सो गाइज ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए गिवन कंडीशन क्या है, बोला है कि 10 वुमेन अगर काम पे करती है तो वो काम करने के लिए वो लोग 12 डेज लेती है, राइट। और उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 5 मेन टेक्स 8 डेज, राइट। तो हमें दिया हुआ है कि 10 वुमेन एक काम कंप्लीट करने के लिए 12 दिन लेती हैं, तो 5 मेन है ना उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 8 डेज लेती है, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि अभी 6 वुमेन और 3 मेन अगर वही काम को कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लेते हैं, राइट। वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट दैट वन। सो अभी क्या करना है कि हमें द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज कंप्लीटेड बाय बोथ ऑफ देम इज इक्वल, राइट। सो देयरफॉर इफ यू से 10 वुमेन इनटू 12 डेज, राइट, 10 वुमेन इनटू 12 डेज, जितना भी वर्क वो लोग ने कंप्लीट किया दैट इज इक्वल टू 5 men इनटू 8 डेज, right? So 5 men into 8 days. Now next is we have we can simply do mathematics, that is 10 women by 5 men is equal to 8 days, right? 8 days upon 12 days. Okay, so if I'll do, then 5 by 2 is this one, that is 2 women by 1 man is equal to 4 2 8 4 3 12, right? 2 by 3, right? It's got cancelled, right? 2 is got cancelled with this. So therefore if I'll say this way, then it will cross multiply this way, then it will be 3 women is equal to 1 man. So ये कंडीशन से क्या निकल के अपने पास कि 3 वुमेन है ना एक मेन के बराबर है। सो अगर जो काम कंप्लीट करने के लिए हमें कंडीशन दिया था उससे अपने पास ये एक रिजल्ट आया कि 3 मेन वुमेन इज इक्वल टू 1 मैन, ठीक है। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड कि अगर 6 वुमेन एंड 3 men were employed, राइट। तो उस काम को करने के लिए कितना दिन लगता है, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट दैट वन। सो अभी अपन देख सकते हैं यहाँ से कि 3 women इज इक्वल टू 1 man, सो यहाँ पे 6 women दिया हुआ है, राइट। 6 is 3 plus 3, सो वी कैन इजीली से कि यहाँ पे 3 plus 3 मतलब ये एक 1 man के बराबर है, ये 1 man के बराबर है, एंड वी हैव बीन गिवन 3 men, सो देयरफॉर 1 man इज इक्वल टू 2 men, और ये जो है 3 men, सो 3 plus 2 इज इक्वल टू 5 men। सो वी हैव बीन ऑलरेडी गिवन कंडीशन दैट 5 men तो 8 दिन में कंप्लीट करता है, और ये निकल के आया 5 men के बराबर ही, सो देयरफॉर आंसर इज 8 days, है ना। 5 men तो 8 दिन में कंप्लीट करता है, वो तो ऑलरेडी गिवन कंडीशन ये, यानी कि इसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही था, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को कुछ तरीके से एनालिटिकली सोल्व करते हैं, राइट। दिस इज द रिजल्ट विच वी ऑब्टेन्ड, राइट। आफ्टर दैट वी हैव जस्ट है ना परफॉर्म सिंपल है ना मैथमेटिक्स, है ना, जस्ट लॉजिक लगाया अपन ने, राइट। दैट इज 3 plus 3, 3 is equal to 1 man, 3 is equal to 1 man, that is 3 1 plus 1 is 2, 2 plus 3 is 5, and 5 men का तो ऑलरेडी 8 days दिया हुआ है, राइट। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन गाइस। ओके, सो वी हैव सीन हाउ इट इज सोल्व, राइट। सो अभी इसका आंसर वी हैव सीन दैट इज 8, है ना। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि ए मैन अंडरटेक्स टू डू ए सर्टेन जॉब इन 150 days, he employs 200 men, okay, he find that only a quarter of the work is done in 50 days, okay, now how many additional men should be he employs so that the whole work is finished in टाइम। अच्छा, सो मतलब एक आदमी ने एक कुछ काम करने के लिए 150 दिन का टाइम पीरियड एक सेट किया, राइट। एंड और उसने उस काम को कंप्लीट करने के लिए 200 मैन को एम्प्लॉय किया है, काम दिया है, राइट। 200 मैन को काम दिया है जिसे बोला है कि उसे 150 दिन में कंप्लीट करना है, 150 डेज में कंप्लीट करना है। नाउ ही फाइंड ओनली, है ना, और उसे पता चला कि 1/4 दैट इज 25% ऑफ वर्क, है ना, अभी 50 दिन में सिर्फ 25% ऑफ वर्क किया हुआ है, और फिर बाकी का जो 100 डेज है उसमें अभी उनको बाकी का 75% ऑफ द वर्क करना है। तो उसे कितना एडिशनल मैन, कितना और आदमी को लगाना पड़ेगा काम पे, सो दैट ही कुड फिनिश द होल वर्क विद इन द टाइम दैट इज 150 डेज में। सो गाइज लेट मी डू दिस क्वेश्चन इन द पेपर, सो लेट्स मूव ऑन टू द पेपर गाइज। सो गाइस दिस इज द क्वेश्चन। अभी हमें दिया हुआ है कि है ना गिवन कंडीशंस देख लेते हैं पहले कि 1/4 ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड, और हमें 200 मैन एम्प्लॉय किया हुआ है जिसे 150 डे में टोटल वर्क कंप्लीट करना है। लेकिन है ना और एक कंडीशन दिया हुआ है कि 1/4 ऑफ वर्क यानी 25% ऑफ वर्क फर्स्ट 50 डेज में 200 मैन के द्वारा कंप्लीट हुआ है। तो इसे अपन अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आप लोग देखिए कि 200 मेन्स, राइट, देयर वर 200 मेन, सो 200 मैन ने 1/4 दैट इज 25% ऑफ वर्क कंप्लीट किया है इन द 50 डेज, है ना, इस तरीके से। तो एक आदमी 1/4 ऑफ, है ना, 1 मैन वुड हैव कंप्लीटेड 1/4 ऑफ वर्क इन 50 into 200
है ना 200 days, राइट, that means 200 days है ना, this means is equal to 10,000 मैन डेज है ना, यानी कि एक आदमी को 1/4 उतना ही काम करने के लिए, जितना 25% ऑफ काम करने के लिए है ना 10,000 दिन लग जाते, ठीक है। तो 1 मैन फॉर 1/4 ऑफ है ना वर्क टू बी डन इज इक्वल टू 50 into 200 days, राइट, दैट इज इक्वल टू 10,000। सो अभी रिमेनिंग इज है ना, अभी रिमेनिंग वर्क इज, अगर देखें अपन रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू, रिमेनिंग वर्क ही लिख देता हूँ मैं, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 3/4, दैट इज इक्वल टू कितना 75%, राइट, 75% ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग। सो नाउ 75% ऑफ वर्क इज रिमेनिंग, 25% ऑफ वर्क है ना, एक आदमी को 10,000 दिन लग जाता, तो 10,000 दिन लग जाता, तो है ना अभी 75% ऑफ वर्क इज रिमेनिंग, सो उसना करने के लिए उसे 3 गुना इसका, राइट, सो दैट इज 30,000 वर्क लग जाता, इजंट इट, 30,000 वर्क लग जाता। अब हमारे पास है ना 150 डेज में ये कंप्लीट करना है पूरा वर्क 200 मैन के द्वारा, लेकिन अभी पूछ रहा है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन ही हैज टू एम्प्लॉय सो दैट 150 डे में ही पूरा का पूरा काम हो जाए। दैट मीन्स नाउ वी हैव, एक आदमी को उतना काम कंप्लीट करने के लिए विद इन टाइम 30,000 डेज लग जाता। तो अभी अगर देखें वी हैव 100 डेज लेफ्ट नाउ, 50 डेज तो हो चुका है नाउ, 3/4 ऑफ वर्क कंप्लीट करना है उसे 100 डेज में, राइट, क्योंकि टोटल 150 था, तो 3/4 ऑफ वर्क कंप्लीट करना है उसे 100 डेज में, एंड वी हैव, एक आदमी को 3,000 दिन लग जाता, तो 100 डेज में बाकी कितना आदमी इसे एम्प्लॉय करना पड़ेगा टोटल उतना ही काम कंप्लीट करने के लिए, दैट इज इक्वल टू 100 डेज में उसे इज इक्वल टू 300, राइट, तो 300 आदमी उसे लगेंगे 100 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ही हैज ऑलरेडी एम्प्लॉयड 200 मैन, सो एक्स्ट्रा उसे कितना लगाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 100, यानी कि उसे एक्स्ट्रा 100 आदमियों को काम पे लगाना पड़ेगा, सो दैट है ना 3/4 तब जो रिमेनिंग वर्क है वो विद इन 100 डेज कंप्लीट हो जाए। टोटल इज 150 डेज, फर्स्ट 50 डेज में तो 1/4 ऑफ वर्क हुआ है, राइट, सो बाकी का जो लास्ट 100 डेज है उसमें टोटल काम करने के लिए उसे एक्स्ट्रा 100 आदमी को लगाना पड़ेगा। सो देयरफॉर गाइस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। Yeah, so we have seen how it is solved, right? So therefore its answer is 100, right? It is pretty simple guys, we just have to use a few of the mathematical concepts, right? तो इसको आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो it's very simple. Okay, so moving on to the next problem, that is question number 27. Question number 27 क्या पूछ रहा है देखें अगर, तो question number 27 sorry बोल रहा है कि a train moving at a speed of 60 km/h crosses an electric pole in 30 seconds. What is the length of the train in meters? Okay, ट्रेन है जो मूव कर रहा है 60 km/h के साथ, ओके, हमें सेकंड्स में दिया है, ओके, अच्छा हमें पूछ रहा है लेंथ, अच्छा वी शुड बी नोइंग वन फॉर्मूला, दैट इज वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, हमें पता है, राइट। तो अभी हमें बस पूछा है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन, दैट इज वी कैन कंसिडर दिस एज लेंथ, राइट, इसे अपन लेंथ कंसिडर कर सकते हैं, वी हैव बीन प्रोवाइडेड वेलोसिटी एंड टाइम, लेकिन दिस इज इन km/h, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा इस, so therefore how can we convert km/h to मीटर पर सेकंड, सो जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना था 5/18 से, राइट, वी हैव स्टडीड दिस, है ना, अगर किसी भी वैल्यू को है ना अगर हमें राइट km/h से यूनिट चेंज करना है km/h से है ना मीटर पर सेकंड में, देन वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट वैल्यू बाय 5/18, right, so just we have to multiply this 60 by 5/18 so that we can get the answer in the unit of meter per second, right. So now moving on and solving this problem, now we'll just multiply the 60 जो km/h है with 5/18 to get it in meter per second, that means है ना, अगर देखें अपन, लेट मी टेक, अच्छा पेंसिल ले लेते हैं, ओके, दैट मीन 60 इज दिस वन, ओके, 60 है ना, डेट इज वेलोसिटी, सो उसे यूनिट चेंज करेंगे अपन मीटर पर सेकंड में, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5/18, और इसका उल्टा रिवर्स है, अगर मीटर पर सेकंड से km/h में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है गाइस, सो इट इज़ 2/9 एंड दिस इज 30, अगर 2 से डिवाइड करें तो, राइट, और फिर 3 से अगर देखें तो 3 इज दिस एंड दिस इज 10, राइट, सो देयरफॉर क्या आ रहा है, दिस इज 50/3, right, we can say this is 50/3, okay, so we have velocity is 50/3, we have velocity that is 50/3, okay, this is velocity that is 50/3, and we have इलेक्ट्रिक पोल है जिसे वो टाइम पीरियड 30 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, अच्छा 30 सेकंड में क्रॉस कर रहा है तो लेंथ चाहिए बस, ओके, सो जस्ट वी हैव टू अप्लाई दिस इक्वेशन गाइस, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, वी कैन इजीली से कि 50/3, ओके, 50/3, okay, multiplied by 30,
ओके 50/3 इज मीटर पर सेकंड में और 30 भी सेकंड में, सो देयरफॉर यूनिट इज सेम, हेंस है ना वी कैन इजीली डू दिस है ना, सो देयरफॉर 3 से 10 हो गया, सो देयरफॉर 50 into 10 इज हाउ मच, इट इज 500, ओके सो देयरफॉर द आंसर इज 500 मीटर, ओके सो देयरफॉर जो लेंथ है ट्रेन का दिस इज 500 मीटर, ओके दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 27 इसे इस तरीके से सोल्व करना, राइट, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ वी हैव, इसे पहले डिलीट कर देते हैं पूरा ही, हाँ ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर देखें क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या डिमांड कर रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर देखें क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि 120 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी एंड सी, A's share is 20, B's share is 20 less, अच्छा A's share is 20 more than B's and 20 less than C's, what is B's share, अच्छा 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 टिपिकल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है ये, राइट। सो 120 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी एंड सी, अच्छा ए बी और सी के बीच में 120 रुपीज उसे राइट डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब कि ए प्लस बी प्लस वी कैन से सी, अच्छा एक सेकंड यार इसका मैं ये चेंज कर देता हूँ एक बार, ओके ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 120 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया इन तीनों के बीच में, डेट मीन्स टोटल अगर तीनों का मिलाएं तो इट इज़ 120, राइट, इट इज़ 120। और फिर दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि ए शेयर इज 20 मोर देन बीस, है ना, जो ए का शेयर है डेट इज 20 मोर देन बीस, यानी कि बी बी सॉरी बी प्लस 20 है, ए शेयर इज 20 मोर देन बी, मतलब बी का जितना है उससे 20 ज़्यादा है तो प्लस 20, एंड 20 लेस देन सी, ए का शेयर 20 लेस देन सी है, तो ए इज इक्वल टू वी जस्ट हैव टू डू सी माइनस 20। तो अभी देख लो यार तीन इक्वेशन है, तीन अननोन वेरिएबल्स है, सो इजीली वी कैन सॉल्व इट, राइट, ए बी सी आर द अननोन वेरिएबल 3 एंड वी हैव 3 इक्वेशन, 1 2 3, तीन इक्वेशन तीन अननोन वेरिएबल, इजीली सोल्व कर लेंगे, राइट। सो विल डू इन दिस वे, दैट इज है ना, इसे अपन एक ही टर्म में करेंगे, दैट इज ए को b प्लस 10 और hence और else we can make another one, that is b, इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं so that सब्स्टिट्यूट करने में आसान रहे, इस इक्वेशन में विल सब्स्टिट्यूट, ओके। सो a सॉरी b इज इक्वल टू विल मेक a minus 20, okay, b is equal to will make a minus 20 and c is equal to will make, okay, c is equal to will make a plus 20, okay, c is equal to will make a plus 20, so hence what we'll do, a तो a ही रहेगा, we'll substitute this value, okay, we'll substitute this value over this equation, इस equation में इस दो वैल्यू का सब्सिट्यूट करेंगे, राइट। सो देयरफॉर a है ना, ये इक्वेशन भी क्या बनेगा, दैट इज a प्लस, राइट, ए जो है इसे भी सेम कलर से लिख देते हैं, दिस इज ए प्लस बी के जगह में इट इज़ ए माइनस 20, ओके, बी के जगह में इट इज़ ए माइनस 20 एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस 20, ओके, सी इज इक्वल टू जो है वी हैव ए प्लस 20 एंड राइट हैंड साइड वी हैव 120, okay, right hand side we have 120, so in solving this we have a plus a is thrice a, okay, this is thrice a and this is ये और ये 20 कट गया, right, thrice a is equal to 120, right, thrice a is 120, then a we can easily found out that a is equal to 40, but क्या हमें a पूछा है क्या, नहीं a नहीं पूछा है, तो just we'll put this equation over here, राइट, विल जस्ट पुट दिस इक्वेशन ओवर हियर, ए का वैल्यू 40 यहाँ पे और पुट कर देंगे तो बी कितना आया, है ना, बी आया 40 माइनस 20, दैट इज 20 इज द आंसर, ओके, हैंस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, ओके। तो इस तरीके से इसे करना है, राइट, वेरी मच सिंपल यार, बहुत ही सिंपल, तीन इक्वेशन दिया, तीन अननोन वेरिएबल है, राइट, तो उसे करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या पूछा है, दैट इन द फॉलोइंग टेबल ऑफ इनवर्स वेरिएशन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, एंड वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट ए बी और सी का वैल्यू इस टेबल में से, और कंडीशन क्या दिया, द कंडीशन इज व्हाट इन द टेबल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, अच्छा टेबल है एम और एन का वैल्यू दिया है लेकिन इन्वर्सली रिलेटेड है, डेट मीन्स एम इज इन्वर्सली रिलेटेड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, क्योंकि दे हैव इन्वर्स रिलेशन दिया ही हुआ क्वेश्चन में, सो हेंस है ना, इसका मतलब क्या है, डेट मीन्स अगर दोनों का मल्टीपल है डेट इज एम इंटू ए एन मस्ट बी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, ओके, मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हर वैल्यू में अगर एम एन और एम एन और एम एन और एम एन का मल्टीप्लाई करें तो हर एक में जो कॉन्स्टेंट एक ही टर्म है, दैट इज कॉन्स्टेंट, है ना, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है, इट विल नॉट चेंज, सो हेंस है ना, सो हाउ वी विल फाइंड इट आउट, पहला कंडीशन दिया हुआ है दिस वन, राइट, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू -4, 15 इंटू -4 इज हाउ मच, सॉरी इसको अच्छा लिख देता हूँ, दिस इज ऑब्वियसली -60, सो द कॉन्स्टेंट टर्म k इज -60, ओके,
सो वी नो द कांस्टेंट टर्म इज -60, सो देयरफॉर अभी इसमें ओके लेट मी चेंज द कलर ओके, अभी अगर देखें कि कांस्टेंट तो सेम है, अभी इसको और इसको मल्टीप्लाई करें -6 से इज इक्वल टू -60 क्योंकि है ना, इसका इसका मल्टीपल, इसका इसका मल्टीपल, इसका इसका मल्टीपल, इसका इसका मल्टीपल इज ए कांस्टेंट टर्म, सो सेम होना चाहिए। इसको और इसको मल्टीप्लाई करते -60 आया, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से -60 आया, तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, सो दैट विल गेट -60, सिंपल, इट इज 10 राइट, क्योंकि -6 तो है, 10 इंटू -60 एंड नेक्स्ट इज अभी बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, सो दैट है ना, इसका मल्टीपल इज -60 एंड इट इज सिंपल, 2 अगर m है तो n शुड बी -30 राइट, इट शुड बी -30 ओके, एंड अभी c का वैल्यू क्या होना चाहिए, सो दैट दिस मल्टीपल इज -60, ये तो n इज 60, सो c शुड बी इक्वल टू -1, सो यू कैन इजीली सी इन द ऑप्शन विच इज करेक्ट, 10 -30 -1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, है ना। सो देयरफॉर इस तरीके से करना है ना, कुछ भी था इसमें बोलो आप, कंडीशन दिया हुआ है, इन्वर्सली वेरिएशन है, बस सब कुछ दिया हुआ है, या तो 10 सेकंड्स में हो जाना चाहिए गाइस, जस्ट ना फटाफट से ओके। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, ए पर्सन बोरोड, अच्छा इंटरेस्ट वाला प्रॉब्लम है ओके। तो ए पर्सन बोरोड ₹5000 एट रेट ऑफ 5% ओके पर एनम एंड इमीडिएटली लेंट इट 5%, यानी कि 5000 रुपया बोरो किया उसने 5% रेट के साथ, है ना, हर साल का इंटरेस्ट 5% के साथ, और इमीडिएटली उसने रिटर्न किया 5.5% के साथ राइट। सो आफ्टर 2 years ही कलेक्टेड द अमाउंट एंड सेटल्ड हिज लोन, 2 साल के बाद उसने कलेक्ट किया अमाउंट और उसने लोन सेटल कर दिया राइट। सो व्हाट इज द अमाउंट गेन बाय हिम, अच्छा तो उस अमाउंट उसमें गेन किया हुआ, अच्छा तो व्हाट वी विल डू इज सिंपली, पहले प्रिंसिपल वैल्यू इज दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज द रेट, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है गाइस, पता चल गया होगा देखते ही राइट, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज रेट एंड दिस इज टाइम पीरियड, क्या बोला 2 ईयर, 2 ईयर के बाद रिटर्न कर देंगे, दैट इज टाइम पीरियड इज दिस 2 ईयर। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा उसे, दैट इज पी आर टी राइट, सिंपल इंटरेस्ट इज पी आर टी बाई 100, दिस इज द फॉर्मूला विच वी नो राइट, एंड दिस आर द फ्यू फॉर्मूलाज गाइस, मैथमेटिक्स एलिमेंट्री मैथ्स दैट इज 8 9 10th का मैथमेटिक्स में है, विच वी शुड बी नोइंग राइट। अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, वी शुड नो यार, पी आर टी बाई 100 राइट, principal is 5000, rate is 5% or time period is for 2 years right, so therefore if we multiply this, that is p is 5000 okay, p is 5000 into okay 5000 into rate is how much, rate is 5 okay, 5% rate the rate is 5 and time period is how much, time period is 2 okay, 2 divided by we have 100 okay, 100 है, then this is 0 और ये 0 cancelled out, multiplication is 5 to 10, 10 into 50 is 500 okay, so therefore अगर देखें सिंपल इंटरेस्ट अगर देखा डेट इज 500, लेकिन क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें गेन निकालना है, जो उसने 5.5% के साथ उसने रिटर्न किया है ना, वो रिटर्न करके कितना उसका बेनिफिट हुआ उसके साथ अपन इसे डिडक्ट करना है, तो उसका वो जो डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आया वही गेन हुआ ना, वो उसे फ्री में मिला, दैट इज द प्रॉफिट है ना, तो देयरफॉर हमें वो कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर अभी हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि जब उसने 5.5% के साथ रिटर्न किया तो उसमें कितना अमाउंट गया राइट। सो देयरफॉर इफ यू विल सी है ना, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5.5%, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू इज 5000, we have 5000 as the principal value and rate is 5.5% right, we have 5.5% is the rate and we have time period is obviously 2 and PRT by 100, so therefore this है ना, इसने इसे कट कर दिया अपन ने, so 5.5 into 2 is 11 और 50 into 11 is how much okay, 50 into 11 okay, 50 into 11 sorry let me change it this way okay, now 50 into 11 अगर देखें 50 into 11 is how much, this is simply 1 0 0 and 1 5 550 okay, this is 550 okay, so 50 into this is 550। अब देखिए 550 भी आंसर ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये उसने 5.5% के साथ जो रिटर्न किया है ना, उतना में उसे अमाउंट उतना मिला राइट, उतना उसका अमाउंट दिया उसने राइट, एंड दिस इज द 5% रेट के साथ जो उसने लिया राइट। सो देयरफॉर अब इस दो को डिडक्ट करेंगे, दैट इज 550 राइट, 550 माइनस 500 राइट, 550 माइनस 500 जो है डेट इज द गेन ना 50, सो देयरफॉर दिस 50 इज द गेन, ये उसका बेनिफिट हुआ, दिस मच ऑफ रुपीज विच इज बेनिफिटेड, ही इज बेनिफिटेड इन 2 years है ना, क्योंकि 5% रेट के साथ तो उसने लिया, 5.5 के साथ रिटर्न किया, तो इसमें गेन कितना हुआ, गेन इज दिस मच ना 50, सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये गेन वाला टर्म याद रखो ठीक है, गेन निकालना है तो जितना रिटर्न किया
और जितना मैं लिया दोनों को माइनस डिडक्ट करेंगे, देन विल गेट द गेन. दिस इज द फ्री अमाउंट है ना, और प्रॉफिट विच ही अर्नड. सो दिस इज 50 rupees 50. सो गाइज दिस वॉज टूडेज प्रॉब्लम विच वी हैव सोल्व्ड. सो नाउ अभी आज डे 4 है गाइज. सो पेज नंबर 4. टुमारो विल बी सॉल्विंग डे 5. वी विल बी सॉल्विंग पेज नंबर 5, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31, राइट. सो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड और क्या बोले, शेयर द वीडियो, राइट. बस दोस्तों आज के लिए इतना ही. थैंक यू. सब्बा खैर, सायोनारा.